एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं ये कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। दोपहर का टाइम था, खाना पीना हो चुका है। उसके बाद जो रह जाता है किचन की क्लीनिंग का काम, वही मैं कर रही थी। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेली करते हैं तो हम भूल जाते हैं सुबह किए कि शाम को। और उसके बाद देखिए कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। मतलब उस दिन तो इतनी तेज़ बारिश हुई भी थी, पर बारिश में पत्ते पौधे मतलब पेड़ पौधे पत्ते ऐसा लगता है जैसे खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। क्योंकि ये पानी नहीं अमृत है, उनके लिए खाद वाद सबकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती जब ये पानी पड़ जाता है तब। और बारिश तो खैर सभी को अच्छी लगती है, भाई ऐसे लोग भी होते होंगे जिन्हें नहीं अच्छी लगती हो, पर मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। भीगना तो इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब बुरा भी नहीं लगता, लेकिन बारिश होती है पता नहीं मन को अच्छा सा सुकून तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। और हर मौसम के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती है। बारिश में बारिश पड़नी चाहिए, सर्दी में सर्दी पड़नी चाहिए, गर्मियों में गर्मी। तो गर्मी तो पड़ती है चाहे आप कुछ भी कर लो, और मौसम भले ही ना पड़े, लेकिन और मौसम आना जाना भूल सकते हैं, लेकिन गर्मी कभी नहीं भूलती। गर्मी तो जो पड़ती है, वैसी तो गर्मी शायद पहले नहीं पड़ती होगी, अब तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड हर बार तोड़ देती है। तो ये शाम का टाइम है, अभी बारिश तो रिमझिम हो ही रही थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और सुबह जो मशीन लगाई थी वो कपड़े धुले थे, वो तो मैंने 3 बार ड्रायर किए थे, तो वो तो मैंने निकाल के पहले ही रख दिए थे अंदर। और बाकी ये रह गई थी मशीन साफ़ करने के लिए, मैं लेट गई। तो उसके बाद थोड़ी आँख लग गई। ये शाम का टाइम है तो मैंने कहा लाओ इनको भी समेट के एक साइड में रख दूँ, और फिर ताकि बाद और ताकि और काम देख लूँ अपने। तो वो सब रखने के बाद आ गई हूँ मैं। ये फ्लैश बॉक्स था उसको रखने के लिए अंदर। अब इसको रखूँगी और उसके बाद हाथ धोऊँगी। फिर मैं और घर के इतने सारे काम होते हैं उन सबको देखूँगी। देखना क्या है, वो तो सब एक एक करके करने होते हैं और इन काम से अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और ये दोनों सूट मेरे सेम एक जैसे, लेकिन इनको पहनना मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि इनको ना पहनूं तो ये मतलब गर्मी में रिलैक्स रहते हैं। जो कि मैं इससे पहले पहनी थी वो सूट तो मेरा बहुत अच्छा है, उसको पहन के तो गर्मी क्या होती है पता ही नहीं चलता। इसको पहन के तो फिर भी थोड़ी बहुत लगती है। और इधर मैं यही देख रही थी कि मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ कौन से कपड़े निकाल के रखूं। वैसे तो मेरे सारे कपड़े धुले ही हुए होते हैं, मैं बहुत कम ऐसा होता है जो मैं वैसे ही कपड़े रखती हूँ। तो मैं यही देख रही थी कि कौन से नए कपड़े हैं उनको निकाल के अलग रख दूँ, और जो वैसे कपड़े हैं पुराने डेली वेयर के हैं उनको इधर रख दूँ। और ऐसे कपड़े हैं जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, फालतू में ही रखे हैं, तो उनको निकाल के अलग कर लूँ। कुछ जो डस्टिंग के काम आ जाएंगे वो मैं डस्टिंग के लिए निकाल लूँगी, और जो कपड़े किसी को देने के लायक होंगे उनको दे दूँगी। और यही सोच रही थी। और मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े थे, एक आध नहीं, बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जिनको मैं कभी नहीं पहनती। कभी तो मैं क्या, ये तो सूट ज़्यादातर पहनती हूँ, और जब कपड़े देखती हूँ हाँ ये सूट भी मेरा डेली का ही रखा है, ये सूट भी रखा है, पर जब पहनने चलती हूँ तो मुझे ये दोनों सूट के अलावा कोई सूट ही याद नहीं आता कि मैं पहन लूँ। तो चलिए मैं ये सारे कपड़ों को देख लेती हूँ कि मुझे कपड़े कैसे और कहाँ रखने हैं। इनको सबको करने के बाद मुझे किचन में भी जाना है। और ये है अब शाम का टाइम, मतलब दिया बाती के टाइम का। तो वो गुनगुन कर रही थी, मैंने उसको कह दिया था कि बेटा तुम रख दो जब तक मैं इन कपड़ों, क्योंकि फैला लिए अगर ये नहीं समेटे जाएंगे तो फिर वो पड़े रह जाएंगे। और उसके बाद इनको देख देख के मुझे घबराहट होगी कि कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ। पहले से ही इतनी सारी घबराहट हो रही थी। तो मैंने जो रोज़ के पहनने वाले थे डेली के, वो तो मैंने इधर रख दिए थे। जो वैसे थे उनको मैं बाहर सेट कर दूंगी, क्योंकि ये तो सेट करने, इनकी तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो ज़्यादातर सेट ही रहता है, क्योंकि उनके कपड़े तो वो निकालते हैं। और फिर जेंट्स के कपड़े होते भी ऐसे हैं कि वो मतलब नहीं ख़राब होते उनको एक बार फोल्ड करके रख दो तो। और अब हम लोगों के कपड़े तो होते भी ऐसे कि एक निकालो तो उनके पंख जैसे फैल जाते हैं चारों तरफ, और पंखों को समेटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो
बिखरे रहते हैं। और इन लोगों के कपड़े तो होते भी सही हैं। और ये कुछ डिब्बे थे जो गुनगुन की ज्वेलरी वगैरह के थे, जो वो डांस के लिए पहनती है। और बाकी और भी थे सामान के, वो भी मैंने रख दिए एक साइड। और ये जो टोकरी है उसमें जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो रख दिए थे। और उसके बाद आ गई मैं बाहर, क्योंकि ये गुनगुन ने साइकिल रखती थी स्कूल, वो सॉरी ट्यूशन से आके। तो अभी इनके आने का टाइम है, तो मैंने कहा उनको बाइक रखनी होगी तो वो परेशान हो जाएंगे। इस वजह से मैंने उसको भी उसकी जगह पे रख दिया। और जो सामान इक्का डला था, ताला वगैरह गिर गया था, उनको भी रख दिया। और ये सब रखने के बाद फिर मैं अंदर जाऊंगी, क्योंकि एक कमरे की अलमारी तो मैंने पहले ही लगा दी थी और ये रह गई थी। इसके बीच में मुझे दिया रखने जाना था बाहर, तो फिर मैं वो रखने चली गई। और फिर मैंने इन कपड़ों को बिखेरना कर दिया शुरू, क्योंकि जब हम बिखेरेंगे तभी तो हम समेटेंगे, नहीं तो वो समेटे ही नहीं जाएंगे। और इस कपड़ों को रहते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।